प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, फिर एक नई बात हम सब लोगों के बीच में आने लगी है और रोज कोई ना कोई मुझे मिलता है तो ये जरूर पूछता है कि क्या कोरोना की चौथी लहर आएगी। हमने तो सुना है कि जुलाई अगस्त के अंदर भयंकर स्थिति हो जाएगी, चौथी लहर आएगी, दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा, परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। हम क्या करें? और उन लोगों का घबराना वाजिब भी है, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर जिस तरह की परिस्थिति हम लोगों ने देखी वो कोई साधारण नहीं थी। और जो व्यक्ति अपनी दो वक्त की रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए ऐसी परिस्थितियां किसी वज्रपात से कम नहीं होती है। ऐसे में एक बात जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसे आपको समझना चाहिए। अभी जो बात आ रही है कि चौथी लहर आएगी, इसके पीछे एक डाटा दिया जा रहा है कि आईआईटी कानपुर के बच्चों ने कुछ स्टडी की है, वहां के लोगों ने स्टडी की है और उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि आने वाले समय के अंदर इस माह से इस माह के अंदर इस तरह की वेव आ सकती है। दर्शकों, एक बात को अच्छी तरह समझते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी तरह का डाटा एनालिसिस काम नहीं करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, शेयर मार्केट को देख करके, यानी उसके पिछले 50 साल के डाटा को देख करके क्या कोई ये बता सकता है कि इस महीने में मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी आएगी? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर बार इस मार्केट के अंदर जो निवेश करने वाले लोग होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो अलग तरह की होती है। फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं, सरकारें अलग होती हैं। ऐसे में कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बेशक चाहे आपके पास सुपर कंप्यूटर हो और आप पिछले 50 साल का निफ्टी या सेंसेक्स का डाटा लेकर के आप उसका एनालिसिस कर लें। उसी तरह से किसी की मेडिकल रिपोर्ट देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति आने वाले समय में इतने समय बाद बीमार पड़ने वाला है, या आज उसकी मेडिकल रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है तो अब 6 महीने या साल भर या 2 साल तक यह व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वस्तु काल परिस्थिति, आपकी आदतें, आने वाली परिस्थितियां, आपके आने वाली परिस्थितियों के अंदर मिलने वाली टेंशन, आपको सुविधाएं, ये सब कुछ भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर डालती है। उसी तरह से फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड वेव, बाहर के देशों का अध्ययन, इन सबको मिलाकर एक नई थ्योरी बनाई जाए कि हाँ जी अब चौथी लहर आएगी, ये केवल एक थ्योरी है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये बता सकती है कि हाँ आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां बिगड़ेंगी या नहीं बिगड़ेंगी? तो उसका एकमात्र जवाब है और वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ग्रहों का वो सिद्धांत है जो आने वाले समय के अंदर अगर कोई परिस्थिति बिगड़ रही है तो उसका वो आपको आकलन अवश्य करने का मौका देती है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां ही वो विषम परिस्थितियां पैदा करती हैं जो हमारे जीवन पर असर डालती है। और यही कारण है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। केसेस बढ़ेंगे लेकिन कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, कोई त्रासदी नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है। बहुत लोगों ने कहा तीसरी लहर आएगी तो बच्चे ऐसे हो जाएंगे, अस्पताल भर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आ भी गई, चली भी गई, और आप लोगों ने देख लिया होगा क्या प्रभाव था हिंदुस्तान पर उस लहर का। क्योंकि जब तक ग्रहों की कोई विषम परिस्थिति नहीं बनेगी, कोई बड़ी मानव त्रासदी नहीं हो सकती। और जब ग्रहों की विषम परिस्थिति बनती है, तब भी हमें समझना पड़ेगा कि यह विषम परिस्थिति किस क्षेत्र में जनहानि करेगी। जैसे वर्तमान में अगर हमने देखा है कि कालसर्प योग बन रहा है, तो कालसर्प योग कभी भी महामारी नहीं फैलाता है, बल्कि अराजकता फैलाता है। और यही कारण है कि पूरे विश्व के अंदर एक अलग तरह की परिस्थितियां बन रही हैं,
चाहे फिर वो यूक्रेन हो, रशिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, या फिर अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी आप देख लीजिए, एक अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो कुछ अलग तरह की चिंताएं हमें दे रही है। लेकिन महामारी को लेकर के अभी ग्रहों की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है जो हमें आने वाले समय में फिर किसी संकट में लेकर के जाएगी। यहां तक कि अब तो वो परिस्थितियां भी नहीं बन रही हैं जो केसेस को बढ़ाए। ऐसे में निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई व्यवस्था अभी ग्रहों की नहीं बन रही है जो हमारे लिए कोविड को लेकर के खास तौर पर कोई नई चिंता हमारे लिए पैदा करे। मैंने लगभग अप्रैल मई तक के ग्रहों का अध्ययन किया है, तब तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है। समय मिलेगा उससे आगे की भी परिस्थितियों का अध्ययन करूंगा, लेकिन अप्रैल तक की परिस्थितियां कुछ अलग तरह की हैं। एक बार पहले उन घटनाओं को घटित होने देते हैं, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त को भी देखेंगे। लेकिन जब मैं पूरे टाइम के सिनेरियो को देखता हूं, यानी कि ग्रहों के राशि परिवर्तन को देखता हूं, उनके अनुभव को देखता हूं, तो यहां मुझे दिसंबर 2022 तक भी ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आती है जो कोविड जैसी महामारी को दोबारा पैदा करे। हाँ, इतना जरूर है कि 2022 का साल बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा, और वो परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में होंगे, आर्थिक क्षेत्र में होंगे, सामाजिक क्षेत्र में होंगे, दुनिया की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में होंगे, हमारी सोच, हमारी परंपराएं उसके क्षेत्र में होंगे, लेकिन महामारी के तौर पर नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। और ये बात जो 2022 के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैंने लगभग 2 साल पहले ही आपको बताई थी कि 2022 के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, और वो परिवर्तन हम देखेंगे, और 2022 का साल दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप देखिए, मात्र अभी 3 महीने हुए हैं, हमने यूक्रेन, रशिया जैसा विवाद देख लिया, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को देखा, उसके बाद उठे जन सैलाब को हमने देखा, लोगों की भावनाओं को हमने देखा, इस पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी उसको हमने समझा। ये सारी की सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए पर्याप्त है, और 2022 का साल विचारधाराओं के परिवर्तन के लिए ही जाना जाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में हर चीज के संदर्भ में आपको जानकारी दी है। परिस्थितियां क्या हैं, क्या बन रही हैं, क्या परिणाम होंगे, लेकिन इसके अंदर कोविड को लेकर के आपको चिंता अब नहीं करनी है। आप आनंद से निश्चित होकर के अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। समय हम लोगों के पक्ष में है, धीरे धीरे चीजें बनती चली जाएंगी, कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, कोई बहुत बड़े प्लान आप इस समय पर ना बनाएं, कोई बहुत बड़ी पूंजी निवेश की योजना इस समय पर ना बनाएं। खास तौर पे यदि आप अपने कुंडली का एनालिसिस करने के बाद में पूरी तरह से यदि आश्वस्त हैं कि हाँ, आने वाला समय आपको कोई बड़ा डेंट नहीं देने वाला है, तभी आप कोई बड़ी योजना बनाएं या बड़ी पूंजी निवेश के बारे में आप सोचें। अन्यथा जो चल रहा है उसे आराम से चलने दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज आप लोगों के जीवन में घटित नहीं होगी, क्योंकि परिस्थितियां अब विश्व लेवल पर सरकारों के लिए सिरदर्दगी बढ़ाएगी, ना कि आम जनता के लिए। इसलिए शांति से अपने कार्यों को करते रहिए और पूरी तरह से आश्वस्त रहिए, क्योंकि शनि की कृपा हम सब पर है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।